Good morning students. Welcome to my channel Want to Learn Maths. In this video on polynomials, we shall learn about remainder theorem. To understand remainder theorem, let's take some examples. सबसे पहला एग्जाम्पल देखें, डिवाइड पी एक्स बाई जी एक्स. ठीक है ना. डिवाइड करने से पहले एक चीज़ देख लेंगे, जो पोलिनोमियल्स हमें दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल हमारा एक्स है, इनकी पावर को या तो हम लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग में. तो डिवीजन में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं इन पावर्स को. ठीक है ना, इजी रहता है उससे डिवाइड करना. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहले सबसे बड़ी पावर लिखो, जैसे पी एक्स इजक्वल टू 3x स्क्वायर, फिर 1 पावर और फिर 0 पावर. इसी तरीके जी एक्स, पहले एक्स वाली टर्म लिखी फिर कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है जी. चलो देखते हैं किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं हमने, इनको देख लो एक बार. जिसको डिवाइड किया जाता है मतलब पी एक्स, उसको तो बोलते हैं हम डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइज़र. ठीक है जी. और ये जो ऊपर आया हुआ है डिवाइड करने के बाद जो यहाँ आता है 3x-2 जो दे रखा है, इसको बोलते हैं कोशेंट. ठीक है जी. और जो नीचे बचा है ये, इसको बोलते हैं रिमाइंडर. ठीक है. अब देखते हैं हम परफॉर्म कैसे करेंगे डिवीज़न को. कुछ बच्चों को डिवीज़न थोड़ी मुश्किल लगती है, उधर ध्यान से समझें इस बात को. x+1 से हमें डिवाइड करना है 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 को. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2, जिसको डिवाइड करना, और डिवाइड करने वाली है पावर 1. तो x से डिवाइड करना है हम इसको x+1 से, तो ऊपर पावर है 2, नीचे है 1, तो इसका मतलब अभी एक पावर की कमी है. ठीक है. तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें यहाँ चाहिए 3x स्क्वायर, तो एक तो 3 चाहिए और पावर चाहिए 2, एक हमारे पास है ही अभी. तो 3x से मल्टीप्लाई करो, और अंदर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर और 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3x. ठीक है जी. और उसके बाद हमें इनके साइन चेंज करने होते हैं. जहाँ कोई साइन नहीं होता इसका मतलब वो प्लस में है, तो साइन चेंज करके माइनस आया, यहाँ तो प्लस लिखा ही हुआ है, ये भी माइनस आ गया. ठीक है जी. अब अगर ये प्लस और माइनस सेम है तो पूरा कट जाएगा. दूसरा देखें, ये तो है जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है ध्यान रखना, ये 1 लिखा होता है. ऊपर है 1x और नीचे है 3x, वो भी अब माइनस का हो गया चेंज करके. जब डिफरेंट साइन हो, एक प्लस एक माइनस, तो वहाँ हम करते हैं सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया 2. लेकिन जो सिंबल आएगा, जो साइन आएगा, वो किस चीज़ का आएगा, जो इनमें बड़ी वैल्यू होती है. बड़ी वैल्यू यहाँ पे है 3 और वो है माइनस का, तो नीचे आ गया -2x, और ऊपर से यहाँ से 2 उतार लिया, तो कितना आ गया -2x माइनस 2. अब हम इससे डिवाइड करेंगे x+1 से, अभी भी कितनी कमी है. अब यहाँ पे देखो -2 की, सिर्फ -2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, तो -2x और -2. अब की बार ये दोनों सेम आ गए हैं, ऊपर जो नीचे हैं. जब भी ये सेम आ जाएँ तो सिर्फ साइन चेंज करो और इनको ख़त्म कर दो. माइनस का तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, कैंसिल आउट करके लिख दिया 0. रिमाइंडर आ गया 0. जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है, तो देखो कुछ यहाँ से रिजल्ट डिराइव होगा, याद रखना उस रिजल्ट को. हमने यहाँ पे जो gx जिससे किया हमने डिवाइजर, और qx की मल्टीप्लाई करके देखो एक बार. x+1 3x-2 करो मल्टीप्लाई, पहले x से करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 से करेंगे तो सेम आ जाएगा 3x-2. तो यहाँ 3x में से -2 जाके कितना बचा x, और ये ध्यान से देखो ये कितना आ गया px ही आ गया वापस, सिर्फ इन दोनों की मल्टीप्लाई से. क्यों आया, क्योंकि इस बार रिमाइंडर 0 है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. तो जब भी इस तरीके से मल्टीप्लाई आ जाए तो देखो हम क्या लिख सकते हैं. अब px इजक्वल टू gx एंड qx, दोनों मल्टीप्लाई में, सिर्फ रिमाइंडर यहाँ पे है नहीं, 0 है क्योंकि वो. तो जब भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाए, इसका मतलब gx और qx px के फैक्टर हो गए डायरेक्ट इस केस में, जब भी रिमाइंडर 0 हो. ठीक है जी. अगर फैक्टर हैं डायरेक्ट तो हम इनके जीरोज भी निकाल सकते हैं.
जीरोज कैसे निकालेंगे, इक्वल में जीरो लिख के देखो, x प्लस 1 3x माइनस 2 यही तो आया है, इसके बराबर में जीरो लिखो, जीरोज आ जाएंगे, अलग अलग लिख लेंगे जीरो, x प्लस 1 इक्वल टू जीरो और 3x माइनस 2 इक्वल में जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर जाएगा माइनस में, तो एक -1 आ गया, और ये 3x इक्वल टू उधर प्लस में गया, और ये यहाँ से कट के अपॉन में चला जाएगा 2/3। मतलब हमारे पास दो जीरोज आ गए। क्यों आए हैं ये ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों है ना, दोनों की पावर 1 है, और जब भी पावर 1 होते हैं इनको बोलते हैं लीनियर, और अब मल्टीप्लाई में तो इनको बोलते हैं लीनियर फैक्टर। तो जिस भी पोलिनोमियल के फैक्टर जितने भी लीनियर हो जाएंगे, ठीक है ना, उतनी जीरोज हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें कितने जीरोज मिल गए, इन दिस केस देयर आर 2 जीरोज, क्योंकि दोनों ही लीनियर फैक्टर हैं। अगर लीनियर फैक्टर एक है तो एक जीरो, दो हैं तो दो, अगर एक भी नहीं है तो एक भी जीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी, उससे पहले एक बात याद रखने वाली है, देखो लीनियर पोलिनोमियल्स ऑलवेज हैज 1 जीरो। ठीक है जी, लीनियर पोलिनोम की हमेशा एक जीरो मिलेगी हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन का देखो क्या लिखा है, डिवाइड 3x² प्लस x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। वही क्वेश्चन है, बस वहाँ पे -2 था, यहाँ हमने -1 ले लिया ताकि रिमाइंडर हमारा जीरो ना आ पाए। सेम तरीके से डिवाइड करेंगे, देखो ज़रा 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो वहाँ पे कितने की कमी है अभी, एक तो 3 की और एक x की कमी है, क्योंकि वहाँ पावर 2 है और यहाँ पे 1 है। मल्टीप्लाई करो 3x से, 3x² प्लस 3x। ठीक है जी, साइन चेंज कर दो इनके, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फिर से -2x बचेगा, ऊपर से -1 आ गया। ठीक है जी, किससे मल्टीप्लाई करिए अब हमने, -2 से, क्योंकि यहाँ पे -2 है फालतू। -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2x और -2 ये तो कैंसिल हो गया साइन चेंज करके, यहाँ बच जाएगा 1। इस बार रिमाइंडर जीरो की जगह कितना आ गया, 1। तो इस बार क्या होगा, वो उसके फैक्टर नहीं रहेंगे। देखो gx qx प्लस rx, इनकी मल्टीप्लाई करके +1 करके मल्टीप्लाई करके देखो ज़रा कितना आ रहा है। x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 2x, और फिर 1 से करेंगे तो 3x माइनस 2। ठीक है जी, ये आ गया 3x माइनस 2x, x आ गया, और -2 में से +1, इनको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा -1। मतलब अब की बार px रिमाइंडर प्लस करके आया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है। तो इस बार ये दोनों इसके फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि इस बार रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया है। ठीक है, देयर आर नो जीरोज। समझ गए, अगर लीनियर फैक्टर ना मिलें तो जीरो भी नहीं मिलेंगे। या फैक्टर की तो बात छोड़ो, डायरेक्ट रिमाइंडर वहाँ पे जीरो नहीं था, इस बार ये ऐसा हुआ है। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखें ज़रा, x³ माइनस 1 को डिवाइड करेंगे हम x माइनस 1 से। स्टैंडर्ड फॉर्म में वो लिखे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट डिवाइड हो जाएंगे हमारे। x³ यहाँ पे कितनी पावर है 3, और यहाँ पे हमारे पास केवल 1 है, तो 2 पावर की अभी भी कमी है, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम। करो x² से मल्टीप्लाई, ये आ गया x³, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -x²। x² से मल्टीप्लाई करके देख लो इसमें। ठीक है जी, तो पहले वाला तो कैंसिल हो जाएगा ये बिल्कुल साइन चेंज करके, और अब इस बार ये हो गया प्लस में x², और ऊपर वाला -1 अभी बचा हुआ है, तो x² -1 अलग अलग हैं, लिख लो। ठीक है, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, x से, क्योंकि यहाँ पे है पावर 2, वहाँ पे है 1, तो x से मल्टीप्लाई करो इसमें, x माइनस 1 में, तो कितना आ जाएगा ये x² माइनस x। तो x² माइनस x, साइन चेंज करके ये कैंसिल, ये बचेगा यहाँ पे प्लस का x और -1। ठीक है, तो सेम बच गया ये, x माइनस 1 से ही डिवाइड करना है, और x माइनस 1 ही नीचे है, तो केवल 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, 1 मिनट, देखो ज़रा
तो 1 से मल्टीप्लाई किया x-1 में, तो कितना आ गया ये, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 ही आ जाएगा ये। तो ये आ गया, सेम आ गया। जब भी सेम आ जाए तो बस साइन चेंज करने हैं हमें, ठीक है। नीचे आ गया माइनस और ये प्लस, कैंसिल आउट होके 0। तो इस बार दोबारा से रिमाइंडर 0 आ गए। तो इस बार फैक्टर देखो कैसे कैसे मिले हमें। ये तो आ गया हमारा gx x-1 और ये qx, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने से px आ गया, ठीक है। लेकिन फैक्टर पिछली बार कैसे थे, दोनों लीनियर थे। इस बार एक तो है लीनियर और यह है क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक भी ऐसा है, इसमें सारे प्लस के हैं, कोई भी वैल्यू रख के यहाँ पे x की, इसको 0 नहीं बनाया जा सकता, ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब इसके रियल जीरोज नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। ये लीनियर है तो x=1, एक जीरोज मिलेगा इस केस में। मैंने पहले बोला था जितने लीनियर फैक्टर होंगे उतने ही जीरोज मिलेंगे, ठीक है जी। यहाँ लीनियर फैक्टर इसके नहीं हो पाएंगे फर्दर आगे। तो एक जीरो मिल गया यहाँ पे एक लीनियर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं ज़रा क्या बनता है। px को डिवाइड करना है हमें gx से। px कितना है, 3x की पावर 4, 5x स्क्वायर प्लस 2 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। करो पावर यहाँ पे कितनी है 4 और यहाँ पे 2, ठीक है जी। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में कितना आ जाएगा, एक तो एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 भी है ना एक्स्ट्रा, तो 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है जी। तो कितना आ गया ये 3x स्क्वायर प्लस में 3x की पावर 4 ही है और 3x स्क्वायर ही है, ठीक है। साइन चेंज कर दो अब इसके, ये तो कैंसिल हो गया, ये माइनस का, तो 5 में से 3x गया तो एक्स स्क्वायर, कितना बचेगा 2x स्क्वायर ये बचा और ऊपर से 2 ये वाला, ठीक है। अब की बार पावर तो होगी सेम हमारी, 2 की कमी रहेगी सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2 आ गया नीचे, सेम आ चुके हैं ये। तो साइन चेंज करो, कैंसिल आउट 0, वो रिमाइंडर फिर से 0 बचा। तो अब देखो फैक्टर कैसे कैसे मिले हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 से तो डिवाइड किया था और 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड करके आ गया। तो दोनों फैक्टर जो हैं इस बार हमें कोई भी लीनियर फैक्टर नहीं मिला है। px तो आ जाएगा डायरेक्ट इनकी मल्टीप्लाई करके, 3x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। और इन दोनों को ऐड करके ये आ गई वैल्यू। px तो आ गया, लेकिन इस बार एक भी लीनियर फैक्टर हमारे पास नहीं है, और जब एक भी लीनियर फैक्टर नहीं है ना तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं मिलेगी हमें। px हैज़ नो रियल जीरोज बिकॉज gx एंड qx डोंट हैव एनी लीनियर फैक्टर, दोनों के दोनों क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक भी जीरो नहीं मिल पाई है, ठीक है जी। अब हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं इतनी डिवीजन के बाद। देखो जी, पहला पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 1 का मतलब लीनियर, हैज 1 जीरो, ठीक है, वो तो पक्का रहेगा। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 में है, में का मतलब हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज। अगर डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 जीरो मिलेंगे, हो सकता है एक भी ना मिले, पीछे हम देख चुके हैं। अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो मिलेंगे, भले ही एक भी ना मिले। और अगर पावर आगे देखें बड़ी पावर के लिए, जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने जीरोज मिल सकते हैं, मैक्सिमम है ये, ठीक है जी। और जीरो किस पे डिपेंड करती है, लीनियर फैक्टर्स पे। अगर इतनी बड़ी पावर में एक भी लीनियर फैक्टर ना मिले, पावर n हो, तो एक भी जीरोज नहीं होगा, जितने लीनियर फैक्टर उतनी ही जीरोज, ठीक है जी। तो हमारी रिमाइंडर थ्योरम अब तैयार हो गई है, देखते हैं वो क्या है। रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले है डिविडेंड के इक्वल में आता है, मल्टीप्लाई करेंगे डिविजर क्वोशेंट की और रिमाइंडर की, ठीक है जी। ये प्लस करोगे इसमें तो एक फॉर्मूला बनेगा px इक्वल टू जी एक्स क्यू एक्स प्लस में
आर एक्स। डेफिनेशन अगर देखोगे तो क्या बनेगी, इफ़ वी डिवाइड पी एक्स को डिवाइड करना है किससे, जी एक्स से, और जी एक्स याद रखना जीरो नहीं होनी चाहिए कभी जिससे डिवाइड करते हूँ, फिर वो मीनिंगलेस हो जाएगा। नीचे मान लीजिए कोई भी पोलिनोमियल है और अपोन में आ गई जीरो, तो ऐसी कोई डिवाइड नहीं होती, वो मीनिंगलेस होती है, ठीक है ना। तो जी एक्स जीरो नहीं होगी कभी। तो डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक तो क्यू एक्स मिल जाएगा, ठीक है जी, और एक आर एक्स रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई, इसी को रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। और इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो पी एक्स है जिसको डिवाइड करना है, उसकी पावर, उसकी जो डिग्री है सबसे बड़ी होगी, बड़ी नहीं होगी तो कम से कम इक्वल हो, तो जी एक्स से छोटी नहीं होगी कभी भी। और जो आर एक्स की जो डिग्री होगी, जो भी वेरिएबल होता है उसकी जो पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं, आर एक्स की डिग्री सबसे छोटी होगी इसमें, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, जितने भी हमने डिवीजन करे हैं अब इनके बिहाफ पे रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है हमें। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू हमें एक्स इक्वल टू अगर जीरो हो तो क्या होगी, -2 हो तो क्या होगी, -3 रखें तो क्या होगी, और 2 हो तो क्या। तो सबसे पहले इसको एक पोलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं हम, जैसे पोलिनोमियल को हमने पी एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं हम वैसे तो, और ज़्यादातर हम पी एक्स ही मानते हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल, पी फॉर पोलिनोमियल, और एक्स की फॉर्म में है तो पी एक्स, वाई की फॉर्म में हो तो पी वाई, टी की फॉर्म में हो तो पी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, सबसे पहले हम रखते हैं जीरो, ईजी होती है जीरो रखनी। तो हमने एक्स की जगह रिप्लेस कर दिया सबको, जीरो जीरो, तो जीरो का स्क्वायर भी जीरो हो गया, इससे मल्टीप्लाई करके जीरो, तो आंसर बचा हमारा 6। याद रखना ये जो वैल्यू है ये रिमाइंडर भी कहलाती है। कब कहलाएगी, इसको हम रिमाइंडर भी बोलेंगे, फ़िलहाल तो वैल्यू है, रिमाइंडर कब बोलेंगे। अभी हमने किससे डिवाइड किया, मतलब क्या पुट किया था, जीरो। जीरो को अगर हम लेफ्ट हैंड में लिया है माइनस में, तो भी क्या रहेगा ये एक्स माइनस जीरो, मतलब एक्स ही रहेगा जब भी। तो अगर हम एक्स से इस पूरे को डिवाइड कर दें इसको, तो हमारा रिमाइंडर 6 आ जाएगा, ठीक है जी। चाहे इसको देखो डिवाइड करके एक्स से, यहाँ भी एक्स हट जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा बचेगा 6 अपॉन एक्स बच जाएगा लास्ट में। तो ये जो ऊपर बचता है ये रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ भी बचे, जीरो ना बचे, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो उसका फैक्टर नहीं है। जीरो अगर आ जाए रिमाइंडर तो वो उसका फैक्टर भी कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो रिमाइंडर आया 6, दिस मीन्स x इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है। अब अगली वैल्यू रख के देखते हैं, अगली वैल्यू है -2 रख दो। देखो जी -2 रखा हमने, -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 5 2 ज़ा 10 और प्लस में 6 और 4 10 -10 जीरो आ गया। इस बार जीरो का मतलब क्या हुआ, हमने किसको रख के जीरो मिली हमें, -2 को, ये इधर प्लस में आ जाएगा, इस साइड ये साइन चेंज करके आएगा प्लस में, इक्वल में जीरो। तो मतलब x+2 से जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो रिमाइंडर जीरो का मतलब है कि ये इसका फैक्टर बन गया, x+2 एक इसका फैक्टर भी है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो हमने क्या रखा, -3 को रखने से भी जीरो मिल गया, 3 3 ज़ा 9, स्क्वायर करके माइनस हट जाता है इसलिए प्लस का आया ये, ठीक है जी। -15 प्लस में 6 और 9 15 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो ये भी इसका एक फैक्टर है, ये भी इसका एक फैक्टर बन गया। और पावर 2 थी इस पोलिनोमियल की, ध्यान रखना, तो 2 ही जीरो मिल सकते हैं और कोई जीरो नहीं आएगा। अगली वैल्यू रखेंगे तो जीरो नहीं आ सकता। नेक्स्ट वैल्यू देखो हमने क्या रखी है, 2 रख के देखो क्या आया, 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10, और ये आया है 20, जीरो तो नहीं आया, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है, ये इसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर जीरो तो फैक्टर, रिमाइंडर ना जीरो हो जिस वैल्यू को रखे तो फैक्टर नहीं है, ठीक है जी। यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब देखो अब क्वेश्चन बनता है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिसका भी जीरो निकालना हो उसके इक्वल में जीरो रखो।
6 उधर जाएगा माइनस में, 5x इक्वल में आया -6, ये 5 भी यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, 6/5 इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन में भी हम जीरो ही निकाल रहे हैं। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस 5x, बराबर में पहले जीरो रखेंगे हम, इसको लेट px कर लिया इक्वल में जीरो, ठीक है जी। अब इसमें से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आएगा, x बार आया तो यहाँ बचेगा एक x और यहाँ बचेगा सिर्फ 5, दोनों को अलग अलग जीरो लिख दो, x की वैल्यू एक तो आ गई जीरो और एक ये उधर जाएगा माइनस में, देखो x + 5 इक्वल जीरो और एक x = 0, जितने फैक्टर होते हैं सबके बराबर में जीरो रख देते हैं। तो एक तो आ गया जीरो और ये उधर कैसे जाएगा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो हमारे पास यहाँ दो जीरोज आ गए, क्यों, पावर यहाँ पे 2 थी, तो मैक्सिमम 2 मिल सकते हैं, तो मिल गया। अगला क्वेश्चन भी जीरोज का ही है, देखो ज़रा, x² प्लस में 5x प्लस 6, इसके जीरोज के लिए पहले में इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। और फैक्टर के लिए याद रखना जो लास्ट में नंबर लिखा है 6, और वो भी प्लस का 6 है, प्लस के 6 का मतलब है कि 6 के कर दो फैक्टर्स, जैसे 2 3 जा 6, और इस प्लस साइन को याद रखना, प्लस करने के बाद जो बीच में टर्म लिखी है वो आनी चाहिए। तो कितने आए थे फैक्टर हमारे 2 और 3, कैसा प्लस करके, तो 2 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आ गया 5x, लो जी 2x + 3x लिख दो इसको, क्या दिक्कत है, 2x + 3x, 2 + 3 प्लस करके आ गया तो 2x + 3x लिख दिया हमने यहाँ पे, और अलग अलग ब्रैकेट बना लेंगे उसको, पहले दो का और लास्ट का, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, कॉमन का मतलब होता है जो चीज़ दोनों को डिवाइड कर सकती हो, तो पहले वाले में भी x है और दूसरे में भी x है, तो डिवाइड करके यहाँ पे कितनी बचेगी x, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, यहाँ पे 3 से डिवाइड करो, 3 बाहर कॉमन लिया है क्योंकि, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा और वहाँ 3 2 जा 6, ठीक है जी। अब जब भी तुम फैक्टर करो याद रखना पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू सेम आएगी, अगर नहीं आई सेम इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चेक कर लोगे इससे। अभी x + 2 भी कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ पे 3, तो ये आ गया x + 3, दो फैक्टर हो गए, दोनों को अलग अलग जीरो लिख दो, x + 2 = 0 और x + 3 इक्वल में 0, ये दोनों उधर माइनस में जाएंगे, तो एक आ गया -2 और एक आ गया -3, इस तरीके से जीरो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अब आया क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाई x - 1, तो रिमाइंडर बताओ। एक तो तरीका है कि हम इसको डिवाइड कर लें, लेकिन हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करनी है, उसमें सिर्फ तुम x - 1 जिससे डिवाइड करना है उसके बराबर में लिखो 0, तो उधर जाएगा x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 अगर यहाँ पे हम पुट कर दें x की जगह तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, डिवाइड करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x = 1, इसको हमने लेट किया x 1 1 रख दो हर जगह, लिखो जी 1 लिखा, 1⁴ 3 2 1, ये 1 1 आ गया, ये -2 ये कट गया, अभी हमें 2 बच गया, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना इसमें तो रिमाइंडर 2 आएगा, चेक करके भी देख लेना, लेकिन शॉर्ट तरीका यही है, ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया है 2, 0 तो नहीं आया, इसका मतलब एक और बात पता चल गई यहाँ पे हमें कि x - 1 इसको डिवाइड तो करेगा लेकिन इसका फैक्टर नहीं है, 0 आता तो इसका फैक्टर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें चेक करना है कि ये इसका मल्टीपल है या नहीं है, मल्टीपल का मतलब फैक्टर ही कहलाता है, जो छोटे वाला है इसको फैक्टर बोलते हैं, बड़े वाले को मल्टीपल बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये मल्टीपल होगा तो ये फैक्टर होगा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है मैंने अलग से, चेक वेदर दिस इज़ द फैक्टर ऑफ दिस और नॉट, एक ही बात है, ठीक है जी। तो इसके बराबर में हम 0 लिखेंगे पहले, और उधर t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 जाएगा उधर माइनस में, और अपॉन में 2, तो -½ रख के देखो, अगर आ गया आंसर 0 तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो इसका फैक्टर नहीं है, बस सिंपल, ठीक है जी। देख लो
ये हमने 0 रखी है, उधर t की वैल्यू हाफ आ गई माइनस के, रख दो यहाँ पे अब। तो माइनस हाफ की पावर 3 माइनस हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया -1/8। इसको कट करोगे ना यहाँ पे तो कितना बचेगा, माइनस के हाफ, यहाँ 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस हाफ। इनको सोल्व करते हैं अभी एलसीएम लेके, ठीक है जी। यहाँ से तो ये कट गया 2, यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2, ठीक है। एलसीएम क्या देख लो बस, ये माइनस का हाफ बचा और ये प्लस का हाफ कट गया, ये 1 से 1 गया, एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है। 0 आ गया, सिंपल सी बात है, तो इसका फैक्टर है, ठीक है जी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।